फाइनली यूपीएससी ने रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया है। 25 का परिणाम अभी घोषित हो चुका है। रिजल्ट आ गया है गाइस। भोजपुर की आकांक्षा सिंह और यूपी के गाजीपुर की आकांक्षा सिंह, इन दोनों नाम से तो अब आप अच्छी तरह वाकिफ होंगे। दरअसल आकांक्षा सिंह का मामला बीते हफ्ते यूपीएससी की सिविल सेवा परीक्षा 2025 के आए परिणाम से जुड़ा हुआ था, जब इन दोनों ही आकांक्षा सिंह ने दावा किया था जो 301वीं रैंक उनकी है। भोजपुर की आकांक्षा सिंह रणवीर सेना की मुखिया रह चुके, या सुप्रीमो आप कह लीजिए, ब्रह्मेश्वर मुखिया की पोती थी। लगभग कई दिनों तक चले विवादों, आरोप प्रत्यारोप के दौर के बाद यूपीएससी ने स्पष्ट किया जो उत्तर प्रदेश की गाजीपुर की रहने वाली डॉक्टर आकांक्षा सिंह ही 301वें रैंक की असली हकदार हैं। उसके बाद यह मामला खत्म हो गया। क्या मामला बस यहीं तक है? शायद नहीं। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर से एक और खबर सामने आ रही है, जिसमें यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा 2025 पे 113वें रैंक की दावेदार शिखा कुमारी का दावा भी फर्जी निकल रहा है। बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। एक और दावा यूपीएससी के परीक्षा परिणामों को लेकर फर्जी साबित हुआ है। दरअसल जब बीते हफ्ते 6 मार्च को यूपीएससी ने रिजल्ट अनाउंस किया था, तो उस समय बुलंदशहर की शिखा ने दावा किया जो 113वीं रैंक उनकी है। सिर्फ दावा ही नहीं हुआ, बल्कि सोशल मीडिया में खूब सुर्खियां भी बटोरी गई, क्योंकि उसके पिता स्थानीय कॉलेज में चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी यानी चपरासी के पद पर थे, और इससे पहले भी उसके दादा भी चपरासी के पद पर थे। यानी परिवार की तीसरी पीढ़ी ने जब आईएएस की सफलता की खबर सुनी तो पूरे शहर की खुशियां शिखा के दावों पर सिमट गई थी। लेकिन जैसे इस खबर ने सोशल मीडिया पे तहलका मचाया, तो हरियाणा के रोहतक में ब्लॉक डेवलपमेंट यानी रोहतक में प्रखंड पंचायती पदाधिकारी शिखा के भी कान खड़े हो गए। दिल्ली की रहने वाली शिखा का दावा है कि 301वीं रैंक की तरह 113वीं रैंक को लेकर के जो विवाद खड़ा किया गया है, वह रैंक उनका है, और इस संबंध में उन्होंने अपने सारे तथ्य भी रखे। दिल्ली की शिखा का दावा है जो इस संबंध में उन्होंने यूपीएससी को पत्र भी लिखा है, ताकि मामले को लेकर के स्थिति स्पष्ट हो सके। दिल्ली की रहने वाली शिखा इससे पहले सीडीएस की परीक्षा में भी पास हो चुकी हैं, और उसमें उनको 7वां रैंक मिला था। साथ ही साथ हरियाणा की जो पीसीएस परीक्षा है उसमें भी उन्होंने सफलता पाई थी, और उसके बाद ही 2025 में उन्होंने हरियाणा में सर्विस ज्वाइन किया था, और उसके बाद वर्तमान में उनकी पोस्टिंग रोहतक जिले में बीडीपीओ के पद पर है। और इधर जैसे ही यह मामला सामने निकला, मीडिया से अब बुलंदशहर की शिखा कन्नी काट रही। उनके पास ऐसे कोई सबूत नहीं है जिसके आधार पर यह दावा किया जा सके जो 113वीं रैंक शिखा की है। तो यह मामला एक बार फिर से फर्जी साबित होता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि अब भी इंतजार है जो यूपीएससी इस मामले को लेकर भी कोई स्पष्टीकरण जारी करे, जैसा कि उन्होंने 301वें रैंक को लेकर के
आकांक्षा सिंह जो गाजीपुर की रहने वाली थी, उनके पक्ष में प्रेस विज्ञप्ति जारी करवाई थी पीआईबी की ओर से। रिजल्ट को लेकर विवाद सिर्फ यही खत्म नहीं हो रहा, बल्कि एक और विवाद बिहार से ही जुड़ा हुआ है 440वीं रैंक को लेकर के। शेखपुरा जिले के रहने वाले रंजीत कुमार नामक एक युवक ने दावा किया, जो बीते हफ्ते आए परीक्षा परिणाम में उसने 440वीं रैंक हासिल की है। सिर्फ दावा ही नहीं किया, बल्कि इस खबर के सामने आने के बाद बिना कोई इसकी जांच पड़ताल किए स्थानीय मीडिया ने भी इस खबर को हाथों हाथ लिया। सोशल मीडिया पर भी बधाइयों का तांता लग गया। यहां तक कि पूर्व विधायक विजय सम्राट घर पहुंचकर उनकी हौसला अफजाई की, बल्कि उन्हें सम्मानित भी कर दिया। स्थानीय मीडिया ने भी रंजीत के दावों की बिना पड़ताल किए हुए उन्हें बधाइयां तक दे डाली। लेकिन इस बीच खबर आती है यह, जो 440वीं रैंक कर्नाटक के रहने वाले रंजीत कुमार, आप स्पेलिंग में अलग करके है, रंजीत है, यानी RANJITH का प्रोनाउंसिएशन उसमें किया जाता है, जो अमूमन साउथ इंडिया में होता है। अब जैसे ही यह खबर सामने आई तो शेखपुरा के रंजीत कुमार, जो कल तक क्या 2 दिनों तक उन्होंने जिस तरह से माहौल बनाया था शेखपुरा में अपने IAS में चयन को लेकर के, वो रातों रात फरार हो जाते हैं। पुलिस वाले भी अब उन्हें ढूंढ रहे हैं। इससे पहले जैसे यह खबर स्थानीय थाना को मिली, थाना के पदाधिकारियों ने उन्हें अपना आधार कार्ड, साथ ही साथ जो परीक्षा से संबंधित जो प्रवेश पत्र है, एडमिट कार्ड है, उसे लेकर आने का निर्देश दिया था। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं और वो रातों रात फरार होकर के दिल्ली भाग गया। मामला वाकई चिंताजनक। आखिर ऐसी क्या परिस्थितियां होती है जब आप सिविल सेवा परीक्षा UPSC के लिए ऐसे फर्जी दावे करने लग जाते हैं? परिवार, समाज के अलावा व्यक्तिगत तौर पर यदि देखा जाए तो ये कई मामले जब इस तरह से सामने आ रहे हैं, तो क्या यह सिर्फ एक मीडिया में पॉपुलर होने का, ये इनके प्रकारेण जिस तरह से आप कह सकते हैं जो चर्चा में अपने आप को लाने की कवायद भर है, या फिर कुछ और है इसके मामले में? इसके लिए कौन दोषी है, कौन इन चीजों को लेकर के किस तरीके की सामाजिक आप या मनोवैज्ञानिक तौर पर इस मामले को देख सकते हैं, यह भी चिंता पैदा करती है। जिस तरह से ब्रह्मेश्वर मुखिया के मामले में बातें सामने आई थी, जो उनकी पोती जिस व्यक्ति को लेकर के बिहार की राजनीति लंबे समय तक सुर्खियों में रही, उनको लेकर के कई जातिगत धारणाएं बनी या जातिगत दावे प्रतिदावे हुए, वैसे परिवार से यदि जब फर्जी दावा किया जाए तो वाकई परिस्थितियां कुछ ऐसी लगती हैं जो शायद युवा पीढ़ी जो है वो किसी दूसरे रास्ते पे चल पड़ी। और परिवार का जब साथ इस तरह की चीजों में मिलता है तो सवाल भी कई खड़े होते हैं। UPSC ने इससे पहले 2022 के परीक्षा परिणाम में भी 2 मामले उस समय आए थे जब अलग अलग दावेदारों ने या फर्जी दावेदारों ने कहा था जो परीक्षा परिणाम उनके पक्ष में है, और UPSC ने यह कड़ी चेतावनी भी दी थी जो आपके खिलाफ FIR की कार्रवाई होगी। हालांकि बाद में उन्होंने माफीनामे के आधार पर वो कार्रवाइयां आगे नहीं बढ़ी। यहां पर भी रंजीत कुमार का मामला हो चाहे शिखा कुमारी का मामला हो, बेहद या आप कह सकते हैं जो कई सवाल भी खड़े करता है। सबसे बड़ा सवाल क्या, जो UPSC को परीक्षा परिणाम जारी करने के तरीकों में अब बदलाव करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्योंकि वर्तमान में जो प्रक्रिया है उसमें UPSC की ओर से केवल रोल नंबर,
परीक्षार्थी का नाम और उनकी रैंक प्रकाशित की जाती है, जिसके आधार पर ही इस तरह से फर्जी दावे सामने आ रहे हैं। ऐसे में यदि ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए यदि आने वाले सालों में यूपीएससी इस प्रणाली में कोई बदलाव करता है, तो मुझे लगता है जो शायद यह एक बेहतर तरीका होगा, जो ऐसे फर्जी दावों से और सिविल सेवा परीक्षा जैसे महत्वपूर्ण संस्थानों या परीक्षा के जरिए सुर्खियां पाने की कवायद से शायद बचा जा सकता है और अनावश्यक रूप से कोई विवाद भी खड़ा नहीं होगा। देखना होगा जो अब ये 113वीं रैंक का मामला हो, चाहे 440वीं रैंक का मामला हो, जो यूपीएससी इस संबंध में भी कोई स्पष्ट स्थिति करता है या नहीं करता। जैसे पिछले 301वीं रैंक में 3 से 4 दिन का वक्त लग गया था यह स्थिति स्पष्ट करने में, जो वह रैंक किसका था। तो इन तमाम सवालों के साथ साथ कई सुझाव भी हम आपके लिए छोड़े जाते हैं, जो आप क्या समझते हैं, जो यूपीएससी को इस परीक्षा प्रणाली के लिए खासकर रिजल्ट को लेकर के किस तरह से बदलाव किए जाने चाहिए, आप अपने सुझाव भी रख सकते हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। इस खबर से संबंधित यदि कोई अपडेट सामने आती है तो वह भी हम आपके साथ साझा करेंगे। कैमरे के पीछे हमारे साथ सहयोगी हैं हमारे अभिषेक मुकुंद, मैं हूं शैलेंद्र, आप देख रहे थे एयर नाउ। शुक्रिया।